अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने बायोलॉजी, उसके लाइफ की करेक्टरिस्टिक्स और कुछ उसकी ब्रांचेस को डिस्कस किया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग लाइफ, कि बहुत से केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन किए हुए हैं। हत्ता कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का भी यही है कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको बहुत से मॉलिक्यूल्स ने या कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ना डिफाइन आती है बायो एलिमेंट्स की कि व्हाट आर बायो एलिमेंट्स। अच्छा, इन हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स में से ना कुछ 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनमें से 16 कॉमनली यूज होते हैं केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए जिससे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी है। दोबारा बोल रही हूँ, 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हैं जिनमें से 16 कॉमनली यूज होते हैं ऐसे केमिकल कंपाउंड्स बनाने के लिए जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। इन 16 एलिमेंट्स और कुछ बाकी हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, अब वो बताते हैं कि ह्यूमन बॉडी में ना ओनली 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारा 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है द 6 कॉमनेस्ट बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ बॉडी मास। ये परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से और इसमें से अक्सर आती होती है। ऑक्सीजन कितने परसेंट हमारे बॉडी मास पे कॉन्स्टिट्यूट है? 65%। कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। सबसे ज्यादा जो इसमें से परसेंटेज है वो है ऑक्सीजन की। ठीक हो गया, ऑक्सीजन की। इसके अलावा भी और हमारे पास कुछ बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारा बॉडी मास। वो कौन से हैं? पोटाशियम 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.04%, कॉपर ट्रेस है, मैंगनीज भी ट्रेस एलिमेंट है, जिंक and iodine are also trace elements. So these percentages are very important for short as well as for the MCQ. अच्छा, रीडिंग यहाँ से कर लेते हैं थोड़ी सी, इसमें कुछ खास बात तो नहीं है। द फैक्ट दैट द सेम 16 chemical elements occur in all organisms and the fact that their properties differ from those in the non-living world shows that bioelements have special properties which make them particularly appropriate as basis for life. ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सिंपल, इट हैज हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर वो बताते हैं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी बायोलॉजी के हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सिंपल नहीं है, इसमें बहुत सी कम्प्लेक्सिटी है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो एबल हैं कैरी आउट नंबर ऑफ प्रोसेसेस को करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को करने के लिए जो इन्हें नॉन लिविंग थिंग से डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कि लिविंग थिंग्स के अंदर ना एक बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जो अल्लाह की तरफ से ही होता है, विच इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है टू सस्टेन और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी, के फंक्शनल और स्ट्रक्चर जो है ना उसके पार्ट्स, उनका कैसे बिहेव करना वो मेंटेन रह सके, इसलिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक बिल्ट इन रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अच्छा, लिविंग थिंग इज देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस और प्रोटोप्लाज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ना एक हाईली स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस है, उससे मिलकर बने होते हैं जो है प्रोटोप्लाज्म। एमसीक्यूज भी आ सकता है कि स्ट्रक्चर्ड लिविंग सब्सटेंस जो है ऑर्गेनिज्म जिससे मिलकर बने हुए हैं वो कौन सा है? प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है, in order to understand the various phenomena of the life, biologists for their convenience study the biological organization at different levels, started from the very basic level of subatomic and atomic particles to the organism itself, beyond with which the study of community, population, entire world are included. ठीक है, इसमें से ना इम्पोर्टेंट जो है ना चीज़ भी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग लेवल्स। ठीक है, ये लॉन्ग भी आ सकता है और इसमें से शॉर्ट भी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? दैट पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये आपको नजर आ रहा होगा बायोस्फीयर यहाँ पे। बायोस्फीयर क्या चीज है? कि अर्थ का वो हिस्सा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसमें रहते हैं, इनहेबिटेट हैं। ये बायोस्फीयर लिविंग कंपोनेंट से भी मिलके बना है और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। लिविंग कंपोनेंट्स में कैसे आ जाते हैं? जैसे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आ जाते हैं जैसे एयर, सॉयल, वाटर। ठीक है, इन सब से मिलके क्या बना हुआ है? बायोस्फीयर। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है इकोसिस्टम। कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस को कहते हैं कम्युनिटी, मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटी बनाए हुए हैं और उनके साथ नॉन लिविंग सराउंडिंग्स भी हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इकोसिस्टम में कम्युनिटी विद नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्नेक लिविंग है, एंटीलोप लिविंग है, हॉक लिविंग है, बशेस जो हैं वो नॉन लिविंग है, ग्रासेस नॉन लिविंग है, सॉरी ग्रासेस और बशेस लिविंग है, रॉक्स जो है वो नॉन लिविंग है, स्ट्रीम नॉन लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग्स फॉर्म अ इकोसिस्टम। कम्युनिटी, कम्युनिटी किसको कहते हैं? डिफरेंट पॉपुलेशंस, जैसे स्नेक की पॉपुलेशन है, हॉक की पॉपुलेशन है, डियर की पॉपुलेशन है और ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, इन सबको मिला के जो एक बनता है ना, वो कम्युनिटी बनती है। ये कम्युनिटी जो है इसमें स्पेसिफिक स्पीशीज होती हैं जो लिविंग करती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं विद इन द सेम एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है, कम्युनिटी से छोटा होता है पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होता है? मेंबर्स ऑफ वन स्पीशीज, जैसे प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, मेंबर्स ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप या हर्ड ऑफ प्रोंगहॉर्न एंटीलोप, यहाँ पे आप लोग देख भी सकते होंगे। ठीक है, डियर, मेंबर्स ऑफ डियर, सॉरी डियर्स जो हैं वो एक अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं। स्पीशीज ऑफ, स्पीशीज यानी ह्यूमन स्पीशीज, रैट स्पीशीज, इस तरह से डिफरेंट जो स्पीशीज जब कंबाइन होती हैं वो क्या बनाती हैं? पॉपुलेशन। नेक्स्ट आ जाती है स्पीशीज। स्पीशी क्या होती है? कि जैसे ह्यूमन बीइंग इज अ स्पीशी। ठीक है, इसमें एबिलिटी होती है इंटरब्रीड करने की, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कराने की, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कराने की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मैनी सेल से बना हो, उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या है हमारे पास? यहाँ पे अभी मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम क्या है? कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं? ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन्स जब मिल जाते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एक्सिक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शंस। ठीक है, जैसे नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं, नर्व्स इन्वॉल्व हैं, तो इन्होंने क्या बना दिया? एक नर्वस सिस्टम। ऑर्गन, ऑर्गन क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर नॉर्मली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यू टाइप्स दैट फॉर्म्स अ फंक्शनल यूनिट, मतलब डिफरेंट टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं ना तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बना देते हैं, जैसे ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ जाता है टिश्यू। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप जब वो कंबाइन हो जाते हैं, उनका ग्रुप जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है वो क्या कहलाता है? टिश्यू। जैसे नर्वस टिश्यू। ठीक हो गया। अब सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, ये तो आप सबको पता होगा। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल किसको कहते हैं?
सेल्स के अंदर ना स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है एनर्जी प्रोवाइड के लिए, क्लोरोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल है ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल के लिए। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी का एक ब्रेन है ना, तो न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ सेल है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल स्मॉल होते हैं, कुछ लार्ज होते हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को स्मॉल इन नंबर चाहिए होते हैं, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स को लार्ज इन नंबर चाहिए होते हैं। इसकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को ही मेंटेन किए हुए है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। इनसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन से मिल के आगे इनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। ऐसे पार्टिकल्स जो एटम को बनाए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा से ये आप लोग देख लें, ये सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बायोस्फीयर, फिर इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर स्पीशीज। इसके बाद स्पीशीज के बाद है हमारे पास मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन, फिर टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेल, मॉलिक्यूल्स, एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इनको एज अ डिफाइन के तौर पे भी याद करना है, और इनके एग्जांपल्स ये साइड पे बॉक्स में लिखी भी हुई है, तो एक एक एग्जांपल भी आप लोगों ने याद कर लेनी है, ठीक है। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।